आज हम सब लोग ऑक्सीडेशन स्टेट पे बात करने जा रहे हैं। ऑक्सीडेशन नंबर पे आज हम लोग बात करेंगे। सारी चर्चाएं आज की ऑक्सीडेशन नंबर पे ही हैं। रेडॉक्स रिएक्शन चालू करना है तो हम ऑक्सीडेशन नंबर पे बात करेंगे, और उसके ऑक्सीडेशन नंबर पे जब बात होगी तो चलिए देखते हैं आज ऑक्सीडेशन नंबर पे क्या बातें करना है हमको। देखिए, कोई भी यदि एटम लिखा हुआ है सोडियम, जिंक, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं लगा, कोई ऐसे एटम लिख दिया गया है, सॉलिड स्टेट में है सब, इसीलिए तो सिंगल एटम में लिखे हैं, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है। यहां तक कि जो गैसियस स्टेट में होते हैं वो मॉलिक्यूल फॉर्म में है, तब भी इनका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है। चाहे वो क्लोरीन हो, हाइड्रोजन हो, नाइट्रोजन हो, इन सबका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है। कोई एटम फॉर्म में है, कोई चार्ज नहीं लगा, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण संख्या 0 होगा। कोई मॉलिक्यूल है, कोई चार्ज नहीं लगा, उसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा। और साथ में कोई कंपाउंड है, कोई चार्ज नहीं लगा, तो उसका जो टोटल होगा इस पूरे H2O का जो होगा ऑक्सीडेशन वो 0 होगा। कोई भी लिख दे तो उस टोटल का ऑक्सीडेशन NH3 लिख दिया, अभी टोटल कुछ भी नहीं है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? 0 होगा। टोटल कंपाउंड भी कोई लिख दे, उस पर कोई चार्ज नहीं लगा, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? कोई एटम है, कोई चार्ज नहीं लगा, ऑक्सीडेशन स्टेट 0। कोई मॉलिक्यूल है, कोई चार्ज नहीं लगा, ऑक्सीडेशन स्टेट 0। कोई कंपाउंड है, कोई चार्ज नहीं लगा, ऑक्सीडेशन स्टेट 0। उसी तरीके से यदि हम बात करते हैं कि जैसे CO3 -2 लिख दिया, ठीक है ना, और इसके ऊपर चार्ज दे दिया, तो मान लीजिए कि इस कार्बोनेट का जो टोटल चार्ज है वो क्या है? -2। जो टोटल उसके ऊपर चार्ज लगा रहेगा वही उसका टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट है। कंपाउंड का ऑक्सीडेशन स्टेट वो रेडिकल है, रेडिकल का टोटल कंपाउंड। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं मुन्ना प्यासी जी? क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? ठीक है। NH4 प्लस है, इसके ऊपर प्लस लगा है, मतलब इस NH4 को इधर लिखना है, इसका टोटल जो है वो +1 है, तो इसके ऊपर एक प्लस लगा है। इस प्रकार से हम किसी के भी ऑक्सीडेशन स्टेट को जानते हैं कि इस पर टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, जो टोटल चार्ज है वह इसका टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट है। आगे चलें और बातें करें तो हम किन चीजों पे बातें करेंगे, कैसे चीजों को समझना है, कैसे चीजों को जानना है, ये भी हम देख लेते हैं, ये भी हम बात कर लेते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट हमने देखा, और ऑक्सीडेशन स्टेट में मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, ये सब +1 होते हैं। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रेंशियम, बेरियम, रेडियम +2 होते हैं। ठीक है। बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, इनको देखना पड़ेगा कहाँ से कहाँ, +1 +3 जो भी हो, हमको बात करना पड़ेगा। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड की -4 से +4 तक क्या क्या होगा, उसी तरह हमको जानना पड़ेगा। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, -3 से +5 तक कैसे होंगे जानना पड़ेगा हमको। और उसी तरह से ऑक्सीजन, सल्फर, सेल्यूरियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, -4 से +6 तक जानना पड़ेगा, कैसे? -2 से। उसी तरीके से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये -1 से +7 तक कैसे होगा, क्या होगा, ये सारी बातें हमको जानना और समझना पड़ेगा। मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दिए हैं सबके। पहला एल्कली ग्रुप है, क्षारीय धातुएं हैं। दूसरा एल्कली अर्थ मेटल है, क्षारीय मृदा धातुएं हैं। तीसरा बोरान फैमिली है। चौथा कार्बन फैमिली है। पांचवा नाइट्रोजन फैमिली है। छठवा ऑक्सीजन फैमिली है, और सातवां हैलोजन फैमिली है। और इन सब के बारे में हमने जानकारी ली है, इन सबको हमने समझा है, इन सबको हमने जाना है। आगे और भी बात किया जाए तो जैसे हम बात कर सकते हैं हाइड्रोजन, जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 भी होता है, -1 भी होता है। यदि हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ जुड़ता है, ठीक है, तो +1 होगा। जैसे चाहे नाइट्रोजन फैमिली के साथ, चाहे ऑक्सीजन फैमिली के साथ, चाहे फ्लोरीन फैमिली के साथ हाइड्रोजन जुड़ जाए, +1 होगा। चाहे कार्बन फैमिली के साथ
और यदि इन फैमिलियों के साथ, परिवार के साथ यदि जुड़ जाता है 15, 16, 17 ग्रुप, नॉन मेटल है वो सब +1 होगा वहां हाइड्रोजन। और यदि हाइड्रोजन एल्कली मेटल, सारी धातुएं जिसे कहते हैं, जिसमें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये फैमिली आता है, चाहे एल्कली अर्थ मेटल, सारी मृदा धातुएं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रेंशियम, बेरियम, रेडियम, इन सब में, ठीक है, एल्कली अर्थ मेटल है ये। इनकी वैलेंसी जो है ऑक्सीडेशन स्टेट, जब इनके साथ हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा तो ये चूंकि प्लस में होते हैं, मेटल है, तो हाइड्रोजन उस समय माइनस में होता है। ठीक है, ये बात भी हमने आपको इन्फॉर्म कर दी है, पॉइंट को आपने नोट कर लिया होगा। और भी आगे चलते हैं, हम बात करते हैं फ्लोरीन एक ऐसा है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट जीवन भर -1 होगा, जबकि ऑक्सीजन में ये चीजें बदलती रहती हैं। ऑक्सीजन तो ऐसा है जो कि -1, +1 भी दिखा चुका है, +2 भी दिखा चुका है, जो भी जैसा है। पूछेंगे कैसे, इसको भी मैं आज चर्चा में लाऊंगा बात को। चलिए दिखा देता हूं थोड़ा सा। जैसे कि हमको पता है यहाँ पे ऑक्सीजन है, -2 होता है, O2 -1 होता है, वो 2 हो गया हमारे पास, O2 -2, और हमारे पास O2 -1 भी होता है। चलिए इन चीजों को देखना है। ये जनरल ऑक्साइड है और ये O2 -2 ये पर ऑक्साइड है, और ये O2 -1 ये सुपर ऑक्साइड है। और बात किया जाए सोडियम की तो +1, ऑक्सीजन की -2, Na2O, सोडियम ऑक्साइड जनरल ऑक्साइड है, Na का +2, ऑक्सीजन का O2 -2, Na2O2 सोडियम पर ऑक्साइड है, और पोटेशियम का +1, O2 का -1 कैंसिल हो गया, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, तो यहाँ पे O2 -1 भी है। इस प्रकार से मैंने आपको ऑक्साइड, पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड की भी इंफॉर्मेशन दे दी है कि कैसे रहता है ये, ऑक्साइड क्या है, पर ऑक्साइड क्या है, सुपर ऑक्साइड क्या है। इन चीजों की इंफॉर्मेशन मैंने आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से दे दी। और भी यदि आगे बढ़ते हैं बात करने के लिए, तो मैं जैसे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की बात करूं, ऑक्सीजन यहाँ पर जुड़ा रहता है हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन +1 होता है, ऑक्सीजन -1, हाइड्रोजन +1, तो यहाँ पे ऑक्सीजन -1 भी होता है। मैं बात कर लूँ OF2 में, तो फ्लोरीन तो विद्युत ऋणात्मक है, बहुत अधिक विद्युत ऋणात्मक, -1 ही होता है। ऐसे टाइम पे ऑक्सीजन +2 की तरह ट्रीट करता है, और तब जाकर के सूत्र O का गुणा 1 से 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, +- से तो कोई मतलब ही नहीं होता है, आपका गुणा 2 से तो 2, OF2 ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, यहाँ पे ऑक्सीजन +2 भी होता है। तो ये मेरी इंफॉर्मेशन थी, बेसिक इंफॉर्मेशन थी, जिसके बारे में मैं आप सभी को बताना चाहता था कि ऐसे ही करके हमारे पास हाइड्रोजन का, हमारे पास फ्लोरीन का, ऑक्सीजन का, इन सारी चीजों का हम जो है निकालते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। और इस प्रकार से आपको ऑक्सीडेशन स्टेट याद रखना है, और जब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना हो तो मैं आपको 1-2 एग्जांपल भी दे देता हूं। जैसे कि आपको लिख दिया है यहाँ पे H2SO4, किसी ने चिन्हित कर दिया, पॉइंट कर दिया कि सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, तो महाराज हाइड्रोजन का +1 रख दीजिएगा, +1 × 2, सल्फर का x मानिएगा जिसका निकालना है, ऑक्सीजन का -2 × 4 = 0, तो +2 + x -8 = 0, x -6 = 0, x +6। इस प्रकार हम बता सकते हैं कि H2SO4 में सल्फर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो x = +6 है। बात समझ में आ रही है? आगे यदि बढ़ा जाए और भी चीजों पे बेसिक बात की जाए, CO3 - 2, किसी ने कह दिया कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट बता दीजिए, कार्बन को x मानिए, ऑक्सीजन का -2 × 3 = -2, x -6 = -2, x +6 -2, और x
क्या हो जाएगा +4। इस प्रकार कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +4 है। इस प्रकार आप निकाल पाएंगे। और भी यदि किसी ने क्वेश्चन पूछ दिया NH4 +1 है, कैसे करें, नाइट्रोजन का निकालना है। x मान लीजिए, हाइड्रोजन का +1 × 4 इक्वल टू +1 मानेंगे, यहाँ x +4 इक्वल टू +1, ये x +4 इधर जाएगा तो -4 +1 x इक्वल टू -3। इस प्रकार नाइट्रोजन की जो वैलेंसी है वो क्या है, -3 हो जाएगी। और इस प्रकार हम कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इन सारी की वैलेंसी का पता कर लेते हैं कि हम वैलेंसी कैसे निकालें, ऑक्सीडेशन स्टेट का कैसे पता करें। ये हमारे पास क्लोरोफॉर्म दिया हुआ है, कार्बन का निकालना है। x मान लीजिए, हाइड्रोजन का +1 इंटू क्लोरीन का -1 इंटू 3 इक्वल टू 0, x +1 3 1 जा -3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +2। इस प्रकार यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी +2 आ गई है। और भी यदि आपको निकालना हो, CO में कार्बन की निकालना है, x मान लीजिए, ऑक्सीजन का -2 इक्वल टू 0, x -2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +2 होगा। इस प्रकार से हम बैलेंस से निकाल लेते हैं कि कार्बन की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आ चुका है। तो बोलेगा K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट में क्रोमियम का निकालिए। पोटेशियम का +1 × 2, क्रोमियम को x मानेंगे, x × 2 प्लस ऑक्सीजन का -2 × 7 इक्वल टू 0, +2 +2x -14 इक्वल टू 0 हो जाएगा, +2x -12 इक्वल टू 0, 2x बराबर +12, x बराबर 12/2, 2 6 या 12, x बराबर +6। इस प्रकार करके हम जो है क्या करते हैं, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट बताते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना अब आपके लिए कठिन नहीं है, ऑक्सीडेशन स्टेट आप आसानी से निकाल सकते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट अब आप समझने लगे हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट को कैसे निकाला जाता है, कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट को समझा जाता है। और भी यदि आगे बढ़े, और भी चीजों की चर्चाएं करें तो देख लीजिए, और भी चीजों की चर्चाओं में मैं बहुत सारी चर्चाएं कर सकता हूं। जैसे मैंने सल्फेट ले लिया, -2 की चर्चा, x मान लिया, -2 × 4 इक्वल टू -2, x -8 इक्वल टू -2, x इक्वल टू +8 -2, x इक्वल टू +6। सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट है ये। आप बोलेंगे कि सल्फर डाइऑक्साइड, x मान लीजिए, ऑक्सीजन का -2 × 2 इक्वल टू 0, x -4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +4। सल्फर को x मान लिए, ऑक्सीजन का -2 × 3 इक्वल टू 0, x इक्वल -6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +6 हो गया। इस प्रकार से हम लोगों ने x बराबर +4, x बराबर +6 सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट को जान लिया है। तो धीरे धीरे आप ऑक्सीडेशन स्टेट समझने लगे हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट को जानने लगे हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे फाइंड किया जाता है, ऑक्सीडेशन स्टेट को कैसे समझा जाता है। तो ये आपको पता चल चुका है, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। और भी यदि चीजों का धीरे धीरे यदि आपको ऑक्सीडेशन स्टेट पता करना है तो आप x रिमेंबर और फिर सारी चीजें बैलेंसी रखिए, ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड करिए और चीजों को समझने का प्रयास करिए। तो इस प्रकार से हम लोग आज सारे ग्रुपों का ऑक्सीडेशन स्टेट समझे हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट को जाने हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे फाइंड करना है। जैसे मैंने एक क्वेश्चन ही दे दिया, कमेंट बॉक्स में भी जाके आप बता सकते हैं KMnO4 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट मैग्नीज का, तो पोटेशियम का +1, मैग्नीज को x -2 × 4 इक्वल टू 0, +1 +x -8 इक्वल टू 0, x -7 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +7। इस प्रकार हम मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट पता कर लेते हैं। तो इस प्रकार आप धीरे धीरे समझने लगे होंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाला जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।